हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटोरियल नेटवर्क। मैं विश्वजीत। आज इस वीडियो में आपको बिग डाटा क्या है उसका कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करूंगा। पिछले वीडियोस में हम आपको बोल रहे थे कि एक डेडिकेटेड वीडियो में बिग डाटा का कॉन्सेप्ट क्या है वो बताऊंगा, और लीजिए आज आ गया ये वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्यूटोरियल नेटवर्क। व्हाट इज बिग डाटा? जैसे कि नाम से ही पता चल जाता है, एक बिग अमाउंट ऑफ डाटा को बिग डाटा कहा जाता है, और यह बिग डाटा दिन व दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसमें ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा रहता है और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं नेचर में। तो इसे नॉर्मली जो टूल्स अवेलेबल है उसके मदद से इसका डाटा मैनेजमेंट नहीं किया जा सकता। जैसे कि पिछले वीडियो में अपाचे हडूप समझाते टाइम यह बिग डाटा का कॉन्सेप्ट उठा था, उसी से ही इसका डाटा मैनेजमेंट किया जा सकता है, ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज बिग डाटा हडूप। Let's know some examples of big data. The New York Stock Exchange generates about 1 terabyte of new trade data per day. The statistic shows that 500 plus terabytes of new data get ingested into the databases of social media site Facebook every day. This data is mainly generated in terms of photo and video uploads, message exchanges, putting comments, etc. A single jet engine can generate 10 plus terabytes of data in 30 minutes of flight time. With many thousand flights per day, generation of data reaches up to many petabytes. So these are some examples. Let's move on. So there are mainly three categories of big data. Those are structured, unstructured and semi-structured. First, know about structured data. जैसे कि इसका नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें डाटा पूरा एक स्ट्रक्चर्ड या फिर एक वेल फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज होकर रहता है। बेसिकली एक डाटाबेस के अंदर एक स्ट्रक्चर में स्टोर रहता है। इफ यू पीपल नो समथिंग अबाउट एसक्यूएल व्हिच इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसके मदद से डाटाबेस को कमांड्स दे के डाटाबेस से रिजल्ट फेच किया जाता है। यहाँ रोज एंड कॉलम्स में डाटा एक स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज होकर रहता है। डाटाबेस के टेबल्स में जो भी प्री डिजाइंड कॉलम्स एंड टेबल्स है उसमें आप और डाटा भी इंसर्ट कर सकते हैं। यह स्ट्रक्चर डाटा को इजीली डेवलपमेंट और इंफॉर्मेशन मैनेज करने में यूज किया जाता है। Structured data is data whose elements are addressable for effective analysis. It has been organized into a formatted repository that is typically a database. It concerns all data which can be stored in database SQL in a table with rows and columns. They have relational keys and can easily be mapped into pre-designed fields. Today, those data are most processed in the development and simplest way to manage information. Example, relational data. Relational data मतलब values within each table are related to each other. Let's see an example of structured data. I think here I don't have you to explain anything because everything is clear, right? Here employee in this is the row and these are the columns. यहाँ employee ID में आप देख सकते हैं 3-4 ID है। उसके बाद employee name for example ये names है। Gender में male और female, department finance, admin etc. सैलरी में मेंशन किया गया है कि कितना सैलरी मिलता है। तो ये इंडिविजुअल कैटेगरी में एक डाटाबेस में रोज एंड कॉलम्स में वेल फॉर्मेट में मेंशन किया गया है। नाउ दिस इज स्ट्रक्चर्ड डाटा। किसी भी डाटा अगर एक पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं है कि ये आखिर किस सेक्शन से बिलोंग करता है या वेल फॉर्मेट में ना हो, तो उसे अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कहा जाता है। यहाँ इसका भी साइज ज्यादा होने की वजह से इसे मैनेज करना भी थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। डाटा प्रोसेसिंग में थोड़ा बहुत दिक्कत होती है। फॉर एग्जाम्पल, लेट एक ऐसा डाटा सोर्स है जहां से डाटाबेस को अलग अलग टाइप का डाटा आ रहा है, लाइक ए मिक्सचर ऑफ टेक्स्ट फाइल्स, इमेजेस, वीडियोज एटसेट्रा। आज भी काफी ऑर्गेनाइजेशन को यह मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है कि ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, मैनेज किया जाए। Any data with unknown form of this structure is classified as unstructured data. In addition to the size being huge, unstructured data possesses multiple challenges in terms of its processing for deriving value out of it. A typical example of unstructured data is a heterogeneous data source containing a combination of simple text files, images, videos, etc. Nowadays, organizations have wealth of data available with them, but unfortunately, they don't know how to derive value out of it since this data is in its raw form of unstructured format. Example, Word, PDF, text, media logs, etc. You can see some more examples of unstructured data. Text files and documents, server, website and application logs, sensor data, images,
social media data, emails, audio files, video files. These comes under unstructured data. So this is the थर्ड एंड लास्ट कैटेगरी ऑफ बिग डाटा. दिस इज सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा. देखिए इस कैटेगरी का डाटा पूरी तरह इजी नहीं है आज स्ट्रक्चर्ड डाटा व्हिच वी डिस्कस्ड फर्स्ट. यहाँ डाटा एक XML डाटा की तरह रहता है व्हिच इज नोन एज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. इफ सम ऑफ यू आर इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस यू कैन गेट इट इजीली. इस डाटा में टैग्स भी मेंशन होते हैं. इसे आप रिलेशनल डाटाबेस में भी स्टोर कर सकते हैं लेकिन कुछ केसेस में यह भी डिफिकल्ट हो जाता है. डाटाबेस के अंदर स्पेस यूटिलाइजेशन को घटाने के लिए यह सही है. सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा इज इंफॉर्मेशन दैट डज नॉट रिसाइड इन a relational database but that have some organizational properties that make it easier to analyze. With some process you can store them in the relational database. It could be very hard for some kind of semi structured data but semi structured exists to ease space. Example XML data. You can see here name tag is mentioned and within the name tag the names are mentioned. Then here comes the gender tag, then age tag. Within age tag it is ages are mentioned. So guys, thanks for watching this video on big data. I hope कि आपको आइडिया मिल गया होगा कि ये क्या होता है और इसका डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में आप जान गए होंगे. So see you in next video. Till then, goodbye and take care. And yes, please do like, share and subscribe to our channel. Thank you.